नमस्ते, राम राम, जय जोहार, आरजे मोनिका का सलाम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। और ये जो कहानी है ना, इसका नाम भी है, ये कहानी है नॉनसेंस। होता ये है कि एक बहुत ही विद्वान पंडित जी थे, जो बहुत अच्छे ज्योतिष भी थे। उनके यहाँ ना एक छोटा सा बेबी होने वाला था। तो अब पहले जो, या फिर गांव में नॉर्मली ये होता है कि दाइमा होती हैं। जब वो बेबी होने वाला था ना, तो पंडित जी ने वो दाइमा को बोला कि ये नींबू रखो, और जैसे ही बेबी होगा तो वो नींबू जो है वो दरवाजे के नीचे से ऐसे लुढ़का देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि बेबी हो गया है और बहुत ही हिस्ट पुष्ट है, और उस हिसाब से मैं अपनी ज्योतिषी गणना कर लूँगा। अब होता ये है कि जब बेबी होता है तो रोता ही नहीं है, और दाइमा थोड़ी डर जाती है। डरने के बाद वो थोड़ा सा उसकी पीठ थपथपाती है, थोड़ा सा मारती वारती है, तो बेबी रोना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही बेबी रोता है तो वो जो है वो नींबू ऐसे फेंक देती हैं। अब पंडित जी को लगता है कि यार बेबी के होने का समय यही है। वो ना पूरी गणना करते हैं और वो देखते हैं कि ये जो मेरा बेटा है ये बड़ा होने के बाद मुझे ही मार देगा। अब वो परेशान हो जाते हैं, बोले ऐसे में मैं कैसे रह पाऊँगा। तो वो ना घर छोड़कर चले जाते हैं। अब जब भी वो बच्चा जो है अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, अपनी माँ से पूछता, तो माँ बोलती पता नहीं बेटा अचानक क्या हुआ, और वो उस दिन की बात बताकर वो बात को टाल देती थी। अब बेटा जो है वो लगभग हो गया 16-17 साल का। वो भी अपने पिताजी की जैसे बहुत ही अच्छा पंडित और बहुत ही अच्छा ज्योतिष बना। अब एक बार हुआ यूँ कि उनके राज्य में बारिश ही नहीं हो रही थी। बारिश नहीं हो रही थी तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सुनो सुनो सुनो, जो भी बारिश के बारे में सही गणना बताएगा या सही जानकारी देगा उसको मैं इतना सारा इनाम दूंगा, लेकिन अगर वो गलत हुआ तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। अब ये सब सुनकर इन्होंने अपनी ज्योतिष गणना की, और जैसे ही राजा के दरबार में पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे एक बुज़ुर्ग जो ज्योतिष हैं वो पहले से बैठे हुए हैं। ज्योतिष ने कहा कि महाराज आज ठीक 4 बजे शाम पर बारिश होगी। जो अब हमारा मतलब पंडित जी का जो बेटा था उसने भी गणना की और कहा कि महाराज अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कहूँ। महाराज ने बोला ठीक है, लेकिन अगर गलत हुआ तो तुमको मृत्युदंड मिलेगा। उसने बोला ठीक है। उसने कहा ठीक है, ये जो बोल रहे हैं कि 4 बजे बारिश होगी, लेकिन 4 बजने के बाद बारिश होगी, और वो भी अच्छी खासी, और वो भी बहुत जोरों की बारिश होगी, अच्छी खासी बारिश होगी, कहा उसने। तो पंडित जी बोले कि महाराज आपको पता है कि बर्फ़ के गोले भी गिरेंगे, मतलब बर्फ़ की जो बारिश होगी उसमें बर्फबारी भी होगी, और एक एक जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो 50 ग्राम का होगा। पर इसने बच्चे ने फिर से गणना की और कहा कि महाराज बर्फ़ जो है वो गिरेगा तो, पर वो 35-40 से ज़्यादा ग्राम का नहीं होगा। अब महाराज और जो पूरे दरबारी थे उनको 4 बजने का इंतज़ार था। 4 बजे तक तो बिल्कुल मौसम साफ़ था, मतलब जो हमारे बड़े पंडित जी थे उनका थोड़ा सा जो गणना था वो कमज़ोर पड़ गया। तो उसके बाद फिर लगभग 4:02 पर एकदम काले बादल आ गए, खूब जोरों की बारिश हुई, और हाँ, बर्फ़ के टुकड़े भी गिरे। और जब उन बर्फ़ को तौला गया तो वो 30 से 35 तो 38 इस तरह के थे, 40 ग्राम के थे, 50 के थे ही नहीं। अब राजा ने बोला कि ठीक है, जो बड़े पंडित हैं उनको मृत्युदंड देते हैं, और तुमको तुम जो मांगो वो दिया जाएगा। तो जो हमारा बच्चा पंडित था, बेटा था उनका, वो बोलता है कि महाराज मैं चाहता हूँ कि आप इन बुज़ुर्ग ज्योतिषी को छोड़ दें। अब राजा ने कहा कि ठीक है, और उसको खूब सारा धन देकर भेज दिया। अब जैसे ये दोनों महल के बाहर निकले तो पंडित जी जो हैं वो एकदम से रोने लगे, और बेटा जो है वो बोलने लगा कि चरण स्पर्श किए और बोला कि पिताजी आप ना थोड़ा सा सेंस लगाते तो आज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो पंडित जी ने बोला कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम बोलना क्या चाहते हो। और तो उसने बताया कि देखिए, सबसे पहली बात, बर्फ़ बारिश जो होती है वो ठीक है, आपने 4 बजे कहा, लेकिन उसकी जो बूंदें होती हैं उनको यहाँ धरती पे पहुँचने पे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो पंडित जी ने बोला हाँ सही बात है। बोले आपने यहाँ पे सेंस लगाया नहीं, नॉनसेंस वाली बात हो गई। फिर दूसरी बात, जो बर्फ़ के गोले की बात आपने कही, बर्फ़ की बात कही, ठीक है, वो वहाँ से जब गिरा वो 50 ग्राम का रहा होगा, लेकिन धरती पे आते आते वो थोड़ा बहुत तो पिघलेगा। तो उसके बाद वो पिघल गया और वो रह गया 30-35 या 40 ग्राम का। तो पंडित जी ने कहा ये भी बात सही है। बोले इसी नॉनसेंस के कारण आपको इतने दिनों तक हमसे दूर रहना पड़ा। बोले क्यों। बोले अच्छा एक बात बताइए, दाई को आपने कहा था कि नींबू फेंक देगी, लेकिन एक बात बताइए पिताजी कि मेरे तुरंत पैदा होते ही वो नींबू कैसे फेंक सकती थी। भाई पहले बच्चे की सास संभाल करेगी, उसके बाद ही तो नींबू फेंकेगी ना। मतलब आपकी गणना थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है और आपका पूरा जो सेंस है वो नॉनसेंस में बदल जाता है। तो चलिए, ये थोड़ी सी हंसी वाली बात भी थी, और
एक सीख वाली बात भी थी कि कई बार हम बहुत जल्दी किसी चीज़ का निर्णय ले लेते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी, निर्णय लेना है पर बहुत सोच विचार के, समझ के साथ निर्णय लेना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लीजिए। ये हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए, हमारे अपनों के लिए बहुत ही नुकसान वाली बात हो जाती है। तो चलिए इसी बात पर दीजिए मुझे इजाज़त। आप सभी को मेरा नमस्कार। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।